Hello everyone, hey, I'm back with another video lecture and today we're going to discuss the glenohumeral joint. So this is the fourth joint. हम लास्ट में थ्री जॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, क्रोमियोक्लाविकुलर, कोरेकोक्लाविकुलर एंड स्टेनोक्लाविकुलर जॉइंट को. सो अब हमारे पास जो मेजर जॉइंट दैट फॉर्म्स द बेसिक major joint of your shoulder girdle, or you can just say that कि हमारे पास जो शोल्डर जॉइंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेजर जॉइंट है दैट इज क्लीनोह्यूमरल जॉइंट. ठीक है, क्लीनोह्यूमरल जॉइंट आपकी बॉडी का मोस्ट मोबाइल जॉइंट है. दैट मीन्स कि इसमें फ्रीली मूवमेंट्स परफॉर्म हो सकती हैं जितनी सारी हैं. ठीक है, कि हमारे पास सारी प्लेन्स में मूवमेंट देता है. हमारे पास इजीली हम सब मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, वेदर दैट इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, abduction, adduction, horizontal abduction, adduction, medial and lateral rotation. That means a complete circumduction. हम सारी मूवमेंट्स इजीली परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्लीनोह्यूमरल जॉइंट मोस्ट फ्रीली मूविंग जॉइंट है. एंड ये जॉइंट मेजरली हमारे पास हेड ऑफ द ह्यूमरस और ग्लिनॉइड फोसा ऑफ स्कैपुला के बीच में बनता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लीनोह्यूमरल जॉइंट. ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसे हमें पहले भी पता है कि एक एक आपका पार्ट जो होगा वो बॉल शेप्ड होगा एंड जो दूसरा पार्ट होगा वो सॉकेट शेप होगा. जैसे आपके घर में सिंपल सा एक बल्ब होता है, बल्ब अपने सॉकेट के अंदर जाके अटैच होता है. दैट बल्ब इज बेसिकली अटैचिंग टू एनी ऑफ द सॉकेट. ठीक है, किसी भी सॉकेट के अंदर जाके वो अटैच होता है और वहाँ पे एक स्टेबल हो जाता है. सेम लाइक दैट क्लीनोह्यूमरल जॉइंट हमारे पास इसी तरीके से बनता है. हेड ऑफ ह्यूमरस आपके पास बॉल टाइप होता है, क्लिनॉइड फोसा आपके पास सॉकेट टाइप होता है और दोनों हमारे पास कंबाइन क्या करते हैं, क्लीनोह्यूमरल जॉइंट बनाते हैं. ठीक है, पहले हम ओके मेजरली हमारे पास हमने जैसे बात की कि हमारे पास मोस्ट मोबाइल जॉइंट है. एट द सेम टाइम ये हमारे पास लेस स्टेबल जॉइंट भी है क्योंकि हमारे पास दोनों की, ठीक है, जो आपके पास हेड ऑफ द ह्यूमरस है और आपके पास ग्लेनॉइड फोसा है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो करते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ का ये है कि ये कनेक्ट तो होते हैं पर ये लूजली कनेक्ट होते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैनी अदर थिंग्स ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए होते हैं. दैट्स वाई ये मोबिलिटी हमें बहुत इजीली परफॉर्म करते हैं क्योंकि हमारे पास इसके अराउंड कैप्सूल्स, लिगामेंट्स, लेब्रम्स अटैच हुए हुए होते हैं. आपके पास आर्टिकुलर कार्टिलेज है, डिफरेंट एक चीज और चीज़ें हैं जो हमारे पास एक कंप्लीट जॉइंट को बनाती हैं. ठीक है, बट हमारे पास स्टेबिलिटी की इसलिए कमी देती है. फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास जैसे पेन होता है. ठीक है, आपके पास पेन है, अब जो पेन है और उसका हेड है. ठीक है, सिंपल सी जो बात है, जो उसका बेसिकली जिसको आप सिंपल सी टर्म्स में क्या कहते हो, जो उसका ढक्कन है. ठीक है, अगर आप उसके अंदर पेन को डालते हो, ठीक है, और उस पेन को आप बंद करते हो, तो वो जब हमारे पास कंप्लीट बंद हो जाता है दैट मीन्स कि हमारे पास क्या हो गया है, प्रॉपर स्टेबल है. लेकिन आप जब आप उसको प्रॉपरली अंदर नहीं डालते, ठीक है, प्रॉपरली वो एक लूज सा कनेक्टिविटी दे रहा होता है, वो लूज होता है, मोबिलिटी उसमें बड़ी ज़्यादा होती है. ठीक है, लेकिन क्या होता है, एट द सेम टाइम जो हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं होती, वो उसको आप छोड़ते हो जैसे ही वो गिर जाएगा, उस ढक्कन में से बाहर आ जाएगा. एट द सेम टाइम जब आप उसको कंप्लीट बंद कर देते तो वो उस ढक्कन के अंदर स्टेबल हो जाता है. सेम लाइक दैट आपके पास ये इसी तरीके से जॉइंट होता है कि हमारे पास लूजली कनेक्ट है लेकिन विद द हेल्प ऑफ मैनी अदर थिंग्स ये हमारे पास स्टेबल हो जाता है. लेकिन इट्स सेल्फ जो जॉइंट है हमारे पास, सिर्फ जो ग्लेनॉइड फोसा के साथ ह्यूमरस की अटैचमेंट है, वो इतनी प्रॉपर स्टेबल नहीं होती. ठीक है, इसी वजह से अगर कोई इंजरीज वगैरह या किसी और लिगामेंट की या मसल्स की इंजरी होती है तो इसमें अनस्टेबिलिटी बहुत ईजिली आ जाती है. ठीक है, मूवमेंट्स ये सारी अलाउ करता है. कंप्लीट सर्कमडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, हमने जैसे बात की हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, एडक्शन भी है, मीडियल और लेटरल रोटेशन सब परफॉर्म होती है. ठीक है, मेजरली अब आपको पता है जैसे हमने बात की ग्लेनॉइड फोसा की एक शैलो सी कैविटी होती है, उसके अंदर फिर जाके क्या होता है, हेड ऑफ द ह्यूमरस. ये इस मिसमैच ये है, इसमें एक मेजर चीज़ ये आती है कि हमारे पास 3 to 4 टाइम्स जो होती है ना वो ग्लेनॉइड सॉरी हेड ऑफ द ह्यूमरस बड़ा होता है साइज में कंपेयर टू द ग्लेनॉइड फोसा ऑफ स्कैपुला का. दैट्स वाई कि हमारे पास वो कम्प्लीटली उसके अंदर जाके अटैच नहीं होता ह्यूमरस का हेड ग्लेनॉइड फोसा के साथ, बल्कि इनडायरेक्टली अटैच हुआ हुआ होता है. ठीक है, मिसमैच सा होता है.
शोल्डर मूव फ्रीली तो करता है पर इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होती है स्टेबल रहने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास शेप्स की बात आती है या वेरिएशंस की बात आ जाती है, ठीक है। पीपल हैव डिफरेंट वेरिएशंस, ऑलवेज रिमेंबर कि ग्लिनॉइड फोसा जो है ना, इसमें वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। एनाटॉमिकल वेरिएशंस जिसको आप कहते हो, डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरह की वेरिएशंस होती है। मेजरली टू टाइप्स होती हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। ओवल या एग शेप्ड ग्लिनॉइड्स होते हैं और पियर शेप्ड होते हैं। एग शेप जैसे आपको पता है कि एग शेप होता है ना, वैसे ही ग्लिनॉइड फोसा का ये ग्लिनॉइड कैविटी होती है, ग्लिनॉइड फोसा होता है। और 45% लोगों में ना ये ओवल शेप होता है, वरना 55% लोगों में ये पियर शेप्ड होता है। जैसे आपके पास पियर होता है ना, सिंपली एट दिस सेम टाइम सेम लाइक दैट, हमारे पास वैसे ही आपके पास बॉडी के अंदर पियर शेप्ड होता है, ठीक है। अब हम एक बार ना पिक्चर से देख लेते हैं ताकि हमें बेसिक आइडिया हो जाए कि हमारे पास कैसे है, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो चीज़ थी वो थी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ये हमारे पास स्कैपुला के ग्लिनाइड्स फोसा और यूमरस के हेड ऑफ द यूमरस के बीच में बनता है। इसको स्टेबिलिटी देने के लिए मल्टीपल थिंग्स होती हैं, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये काफ़ी हद तक आपको चीज़ें नजर आएंगी। इसमें बाकी भी जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे क्रोमियो क्लैविकुलर आ गया आपके पास, कोरेगो क्लैविकुलर आ गया। बट मेजरली आपके पास ये बताया गया है कि ये हमारे पास हेड सॉरी ग्लिनॉइड फोसा और बेसिकली हेड ऑफ द ह्यूमरस के बीच में जो मेजर जॉइंट बनता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, उसके अराउंड कितनी चीज़ें हैं जो उसको सपोर्ट देती हैं, जिसमें लैब्रम आ जाती हैं, कैप्सूल आ जाता है, जिसमें आपके पास शीट्स आ जाती हैं, जिसमें आपके पास मसल्स आ जाते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसा ऐसा हम आगे जाएंगे तो देखते जाएंगे, ठीक है। अब हमने शेप्स की बात कर ली कि हमारे पास ओवल शेप होते हैं और दूसरे हमारे पास हमने बात की पियर शेप होता है, ठीक है। मेजरली हमारे पास इस तरीके से था। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें उन्होंने आपको सिंपल सी बात बताई हुई है कि हमारे पास जो पैसिव मूवमेंट्स है, दैट मीन्स कि कोई और लाइक समवन एल्स जो है ना वो आपके हाथ को मूव करे। हम ऐसे ही कहते हैं ना, एज अ थेरेपिस्ट में अगर पेशेंट के हैंड को मूव करे तो पैसिव मूवमेंट होती है। सेम लाइक दैट एक्टिव मूवमेंट क्या होती है कि पेशेंट अपना आर्म खुद मूव करेगा। अब क्या होता है, पैसिव मूवमेंट जो ह्यूमरस का होता है वो स्लाइड करता है ग्रेनाइट के ऊपर इजीली, ठीक है। एक्टिव मूवमेंट में क्या होता है, मसल कंट्रोल करते हैं और इसी वजह से वो स्लाइडिंग लिमिट हो जाती है स्टेबिलिटी के साथ। अब क्या होता है कि मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। जब पेशेंट खुद परफॉर्म करेगा ना, उसमें इंजरी के चांसेस कम है। जब पैसिवली आप परफॉर्म करवाओगे उसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा है। दैट्स वाई बिकॉज मसल का कंट्रोल कम हो जाता है। इट्स सेल्फ जो लिमिटेशन आनी चाहिए, जो स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, वो एक्टिव मूवमेंट में मिल रही होती है, पैसिव में नहीं मिल रही होती। दैट्स वाई कि आप देखते हो कि जहाँ पे पेशेंट को पेन आना स्टार्ट होता है वहाँ पे रोक देते हो, लेकिन अगर पेशेंट एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म करता है तो वो उससे भी कम मूवमेंट पे रोकेगा। क्योंकि उसका जो मसल कंट्रोल है वो इटसेल्फ उसको बोलेगा कि इससे ज़्यादा उसके अंदर नहीं है। इसके बाद इसकी स्टेबिलिटी लॉस होना स्टार्ट होती है, तो मसल इटसेल्फ क्या करता है कि वो कंट्रोल कर लेता है उस स्लाइडिंग की मूवमेंट को जो आपके पास ग्रेनाइड फोसा सॉरी हेड ऑफ द ह्यूमरस ग्रेनाइड फोसा के ऊपर कर रहा होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लेटर ऑन चीज़ों को और डेप्थ में पढ़ेंगे, पर मेजरली इसकी ऐसे ही डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। सिंपल इज दैट। अब ग्लेनॉइड लैब्रम जो है हमारे पास, या जिसको जॉइंट का कुशन भी कहा जाता है, लैब्रम एक स्ट्रॉन्ग रिंग होता है, स्ट्रॉन्ग टिश्यूज होते हैं, रिंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग टिश्यूज जो ग्लेनॉइड के अराउंड होते हैं। अब क्या होता है कि ये जॉइंट कैप्सूल के कुछ पार्ट से बाइसेप्स टेंडन्स के और लिगामेंट्स को मिला के ना एक सॉफ्ट टिश्यूज का एक पार्ट बनता है जो हमारे पास लैब्रम की तरह का होता है। यहाँ पे बेसिकली हम इसको हाईलाइट करते हैं पहले, ठीक है। हमारे पास ये एक हार्ड सा पार्ट सा बन जाता है जो हमारे पास कनेक्ट हुआ हुआ होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आर्टिकुलर कैप्सूल आपको यहाँ पे प्रॉपरली नजर नहीं आता, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाती हूँ। इसमें आपको सिंपल इज दैट के साइनोवियल मेम्ब्रेन, फाइब्रस मेम्ब्रेन नजर आ रही है जो हमारे पास आर्टिकुलर कैप्सूल की दो मेम्ब्रेन होती हैं, लेकिन मेजरली आपको स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा नहीं नजर आ। बस आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि प्रॉपर कवरिंग जो होती है ना, प्रॉपर ऐसे कवर कर लेता है जॉइंट के ऊपर से। यहाँ पे आपको जॉइंट इजीली नजर आ रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर कैप्सूल आता था ना, जॉइंट सेल्फ एक्सपोज नहीं होता, ठीक है। प्रॉपर कवरिंग होती है हमारे पास किसकी, जॉइंट के कैप्सूल की। तो
तो ये हमारे पास 3 चीज़ों से बेसिकली यहाँ पे मिलके बना जॉइंट के कैप्सूल से, बाइसेप्स के टेंडन से और हमारे पास लिगामेंट से। ये क्या करता है, मेजरली स्टेबिलिटी देता है हमें, ठीक है। एक तो सॉकेट जो होता है ना उसको प्रॉपर डेप्थ में लेके जाता है, एट द सेम टाइम से हमारे पास स्टेबिलिटी परफॉर्म करता है ताकि हमारे पास हेड ऑफ द ह्यूमरस इसके साथ सही से अटैच हो और एक स्टेबिलिटी परफॉर्म स्टेबल जॉइंट इसको बना दे, ठीक है। हमने पहले यही कहा कि इट्स सेल्फ वो इतना स्टेबल नहीं होता, तो उसको चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़ उसमें लैब्रम आ गया, फिर इसके बाद कैप्सूल आ गया। कैप्सूल बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए, ठीक है। अब जैसे लैब्रम की मैंने बात की ना आपको, तो लैब्रम हमारे पास, अब कैप्सूल की तो हमने बात डिस्कशन कर ली। लैब्रम हम मेजरली ये बता रहे थे कि हमारे पास इन डेप्थ आपके पास क्या करता है, डेप्थ देता है। अब यहाँ पे जो लैब्रम है ना वो आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। ये वाला एरिया, ये लैब्रम है, ठीक है। ये आपको जो लेयर नजर आ रही है ना, सिंपल इज दैट, ये ऐसे होता है। सेम इस पिक्चर में मैं आपको गाइड करती हूँ। यहाँ पे ना ये देखो, आप इस पिक्चर में ना ये जो आपको ब्लू सा पार्ट है, इसी को ही बेसिकली अगर आप लैब्रम की तरह देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसी तरह से ये ग्लेनोइड कैविटी को, पूरी कैविटी को कवर करता है लैब्रम, ठीक है। तो मेजरली हमारे पास जो लैब्रम है वो हमारे पास पूरी कैविटी को प्रॉपरली कवर करता है, डेप्थ देता है और फिर स्टेबिलिटी देता है। इस तरह हमने कैप्सूल की बात की कि वो एक कवरिंग देता है ताकि हम स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट कर सके, एट द सेम टाइम जिसके साथ लिगामेंट्स अटैच हुए हुए होते हैं, जिनमें मेजरली सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर होता है ग्रीनो-ह्यूमरल लिगामेंट्स, जो ग्रीनो-ह्यूमरल जॉइंट को स्पेसिफिकली सारी तरफ से आपके पास स्टेबिलिटी दे रहे होते हैं। मेजरली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, फ्रंट साइड पे। एट द सेम टाइम कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट होता है जो बेसिकली टॉप साइड पे होता है या सुपीरियर साइड पे होता है, जो हमारे पास सुपीरियर स्टेबिलिटी दे रहा होता है। फ्रंट पे सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर ग्रीनो-ह्यूमरल लिगामेंट्स हैं, क्योंकि हमारे पास जॉइंट कौन सा है, ग्रीनो-ह्यूमरल जॉइंट है फ्रंट साइड पे। कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट अपने टॉप साइड पे आपको स्टेबिलिटी दे रहा होता है। दीज लिगामेंट्स बेसिकली होल्ड करते हैं जॉइंट को एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो हमारे पास ये लिगामेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को होल्ड करते हैं जॉइंट को एक दूसरे के साथ। मेजरली अब हमने सबसे पहले बात की थी स्टेबिलिटी में लैब्रम की, कैप्सूल की, फिर लिगामेंट्स की, और अब आ जाते हैं हम रोटेटर कफ मसल्स पे, जिनको हम सिट्स मसल कहते हैं। मेजरली रोटेटर कफ आर वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स जब हम शोल्डर जॉइंट की बात करते हैं, इंक्लिनोह्यूमरल जॉइंट की बात करते हैं, जिसमें मेजरली कौन सा है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर, सबस्कैपुलारिस। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रा और टीरिस माइनर हमारे पास सब जो हैं वो लेटरल या एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करवाते हैं, किस पे, ग्रीनो-ह्यूमरल जॉइंट पे। ऑलवेज रिमेंबर, हम ग्रीनो-ह्यूमरल जॉइंट की बात करें तो हम उसी के मूवमेंट्स देखेंगे। सबस्कैपुलारिस क्या करता है, बेसिकली ऑपोजिट मीडियल रोटेशन करवाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रोटेशन, ठीक है। अब क्या होता है, देयर टेंडन फॉर्म अ कफ, ये कफ सा बनाते हैं, दैट्स वाई इसको रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं। अराउंड द जॉइंट ये पूरा एक कफ सा बनाते हैं ताकि हमारे पास एक तो स्टेबल रख सके और विद द हेल्प ये पुल कर सके ह्यूमरस के हेड को सॉकेट के अंदर, ताकि हमारे पास स्टेबिलिटी अच्छी मिले। दैट्स वाई इनके जो टेंडन्स होते हैं ना वो एक कफ सा बनाते हैं जॉइंट को स्टेबिलिटी परफॉर्म करने के लिए, इसलिए हम इनको रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं। अब क्या होता है कि बिफोर यू इवन लिफ्ट योर आर्म, आपके पास रोटेटर कफ मसल्स और बाइसेप्स दोनों वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम इनको शोल्डर जॉइंट को स्टेबल भी रखना है ड्यूरिंग मूवमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है बाकी जॉइंट्स की तरह नहीं है, क्योंकि ये बहुत मोबाइल है, इसलिए हमने कहा था लेस स्टेबल है, तो उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर अगर काम करना है तो इनको एक्टिवेशन जल्दी करनी पड़ती है, रोटेटर कफ मसल्स को और बाइसेप्स को, ताकि वो इजीली हमारे पास अपने जॉइंट को स्टेबल रखने के साथ साथ मूवमेंट परफॉर्म करवा सकें, ठीक है। दैट्स वाई हमारे पास शोल्डर जॉइंट पे आप ये रूल रिमेंबर याद रखना है आपने, ठीक है। ये रूल बहुत ज़रूरी है याद रखना कि रोटेटर कफ और बाइसेप्स दोनों ही, जब आपने हाथ उठाना शुरू नहीं किया होता, जब मूवमेंट को इनिशिएट भी नहीं किया होता, तब से ही हमारे पास क्या करते हैं, स्टेबिलिटी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, बल्कि अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक इसमें चीज़ है कि नेगेटिव प्रेशर का एक पॉइंट होता है, वैक्यूम लाइट। जॉइंट की कैप्सूल के अंदर जब बोन्स एक दूसरे के साथ होती हैं तो हमारे पास एक नेगेटिव प्रेशर, वैक्यूम लाइक प्रेशर एक्टिवेट होता है, ठीक है। वो हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारे पास एक नेगेटिव प्रेशर का अंदर होना इट्स सेल्फ स्टेबल करता है किसको, बोन्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करने में, ठीक है। इनसाइड द जॉइंट कैप्सूल जो होता है ना, हमारे पास जो एक एरिया होता है, कवर अप होता है,
जो कैप्सूल है इटसेल्फ उसके अंदर क्या प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है और ये हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। अब क्लोज पैक पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें आपका जॉइंट मोस्ट स्टेबल होता है। तो हमारे पास शोल्डर जॉइंट की जो क्लोज पैक पोजीशन बनती है ना वो एबडक्टेड और लेटरली रोटेटेड होती है। जब हम आपके पास एबडक्शन परफॉर्म करते हैं साइड पे जैसे, और साथ ही आप लेटर रोटेशन परफॉर्म करवाओगे अपवर्ड की तरफ, तो हमारे पास ये क्लोज पैक पोजीशन होती है और ये मोस्ट स्टेबल होती है और मेजरली इन्हीं इसी को हम यूज़ करके ज़्यादा मूवमेंट्स इनिशिएट करवा रहे होते हैं। ठीक है, सो मेजरली हमारे पास ये सारी चीज़ें थी जो हमारे पास हम कहते हैं कि है क्या कहते हो आप, शोल्डर जॉइंट या ग्रेनो जॉइंट का। अब हमने आज ग्रेनो जॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, हम एक बार फिर से देख लेते कोई चीज़ हमारे से मिस ना हुई हो, ताकि हम इसको, अगर कोई चीज़ मिस है तो हम जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, मेजरली हमने हर चीज़ कवर कर ली है। ओके, हमारे पास नेगेटिव प्रेशर का भी पॉइंट कवर हो गया था। ओके, सो मेजरली हमारे पास यही चीज़ें थी जिनको हमें डिस्कस करना था। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और ये मेजरली आपको याद रखना है कि मोस्ट स्टेबल क्लोज बैक पोजीशन कौन से ह्यूमरस जब एब्डक्टेड पोजीशन में होता है और लेटरली रोटेटेड पोजीशन में होता है। और नेगेटिव प्रेशर जो होता है वो कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है जब हमारे पास एक प्रॉपर स्टेबिलिटी परफॉर्म करनी है। हमने किसको स्टेबिलिटी देनी है, शोल्डर जॉइंट को या ग्रीना ह्यूमरल जॉइंट को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड बाय बाय।